कोरी आदमी। दीपक बहुत ही कोरी आदमी होता है। वह कई कई दिन नहाता ही नहीं होता। हर रोज वही मैले कपड़े ही पाई रखता होता है। तो एक दिन वह एक उसका सड़ियल दोस्त मिलता है। वो भी उसके जैसा ही होता है, पर उसके पास दीपक गोरी से थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है। और होता तो वह भी कोरी ही है, पर दीपक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि पैसा होने के कारण वह परफ्यूम खूब लगाकर रखता होता है। तो वह जब उसको मिलता है तो दीपक कोरी को बोलता है कि कैसे हो दोस्त। तो दीपक कोरी बोलता है कि ठीक हूँ मैं तो वह उसका दोस्त बोलता है कि कल को हम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ ही चलेगा। तो पहले तो दीपक कोरी मानता ही नहीं है, लेकिन उसके ज़्यादा दबाव पाने की वजह से उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। और अगले ही दिन वह दोनों मॉल पर चले जाते हैं। तो मॉल में आती सार दीपक कोरी को उसका दोस्त बोलता है कि तुम मेरे साथ आज पहली बार आए हो, बोलो क्या पीना है, क्या खाना है। तो दीपक कोरी उसे बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं लेना है, तू ही ले ले। तो वह शॉपिंग करने लग जाता है और काफ़ी कुछ खरीद भी लेता है। तो दीपक कोरी उसे बोलता है कि एक बात तो मैं भूल ही गया हूँ। तो उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या। तो दीपक कोरी बोलता है कि मैंने तो जहाँ के पास में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाना है, क्योंकि उसको नहाए को 20 दिन हो गए होते हैं। तो जैसे ही वह स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है तो उस स्विमिंग पूल में और भी काफ़ी लोग नहा रहे होते हैं। तो वो उसी टाइम ही सभी ही बाहर निकल आते हैं। वो अकेला ही नहाई जा रहा होता है। तो वह बाहर आकर सभी ही शोर मचाने लग जाते हैं कि ये किसको पागल को स्विमिंग पूल में बाढ़ लिया है। तो वहाँ का मैनेजर भी निकल आता है एकदम ही शोर सुनकर। और दीपक कोरी का जो दोस्त उसको साथ में लाया होता है वो भी साथ में ही नहाने के लिए पूल में छलांग लगा देता है। और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो आप भी उसके जैसा ही होता है। तो वह सभी ही लोग जो पूल से निकले होते हैं वह जोर जोर से रौला पाने लग जाते हैं कि हमारे पैसे वापस करो, हम अभी तो ही नहाने लगे थे, तभी ही जे आया और हम इससे बाहर आ गए हैं। वो बोलते हैं कि इसने सारा ही पानी खराब कर डाला है। तो मैनेजर बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम गोता मारकर देखो, फिर तुमको पता लग जाएगा। तो जब वो गोता मारता है तो सच में ही उसको मुस्क तो आ रहा होता है दीपक कोरी से, पर वह नहाई जाता है और आराम से बाहर आता है और बोलता है कि पानी में से तो बहुत लपटें आ रही हैं। तो सभी ही लोग फिर छलांग लगा देते हैं और तभी ही बाहर आ जाते हैं। और दीपक कोरी का भी टाइम पूरा हो गया होता है। तो वह बाहर निकलता है और उसका दोस्त भी बाहर निकलता है। तो सभी ही उसको दीपक कोरी और उसके दोस्त को बोलते हैं कि वैसे तो महीना महीना नहाना नहीं है, चले आते हो जहां नहाने बूथा चाक कर महीने के बाद। तो दीपक कोरी तो टुन्न ही होता है, वह कुछ भी बोलता नहीं है।
और उसका दोस्त बोलता है कि महीना नहीं मुझको 10 दिन नहाए को हुए हैं। तो सभी दीपक कोरी को भी पूछने लग जाते हैं कि तुझको कितने दिन हुए हैं। तो वो बताता है कि मुझको तो 20 दिन ही हुए हैं। पहले तो मैं 2-2 महीने भी निकाल देता था। तो उसको सभी ही गुस्से में आए लोग पकड़ लेते हैं और खूब फेंटते हैं। तो जाकर उनका गुस्सा शांत होता है। बीच में मैनेजर भी उसको कूटने लग जाता है और सभी स्विमिंग पूल में नया पानी भरा जाता है और वह फिर नहाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कि एक मछली सारे सागर को ही गंदा कर देती है, बिल्कुल वैसे ही दीपक कोरी और उसके दोस्त ने सारा ही स्विमिंग पूल ही गंदा कर दिया और उन लोगों का भी चाव बीच में ही ख़त्म कर दिया नहाने का, जो शौक के साथ आए हुए थे। उनको भी बीच में से निकलना पड़ा। किसकी वजह से? सिर्फ दीपक कोरी की वजह से ही, उसके दोस्त की वजह से भी। धन्यवाद। इस कहानी को शेयर करें, सब्सक्राइब